ये जो राज है ना, हथुआ राज, तो हथुआ राज की लड़की का शादी हुआ था माझा में। हाँ। तो अपने लड़के को ये दान में दिए थे। ख्वाहिशा जो नहीं दिया जाता है तो उसी में वो दिए थे। तो थावे मंदिर इनका अपना मंदिर है। थावे मंदिर की पूरी व्यवस्था महाराजा अर्थात हथुआ राज परिवार की तरफ से किया जाता है। सब कुछ माझा हाउस के नाम है, माझा हाउस है। माझा हाउस लेकिन हथुआ राज के अंदर में ही आता है। अंदर में आता है। जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। एशिया के अनेक देशों में जो बड़ा शहर है वहाँ जाइएगा और हथुआ राज का किला, हथुआ राज की ख्याति वहाँ। वो माझा राज के हैं, वो अखिलेश शाही माझा राज के वो लेके जाते हैं। हथुआ राज से कोई लेना देना नहीं, हम लोग को कोई पूछा जाता है। नहीं, किसी के घर में दूसरा कोई कैसे लगा देगा? घर इनका है, इनके कुल देवी हैं, तो इनकी अनुमति के बिना कैसे कोई लगाएगा? श्रद्धा से आप चाहें तो कुछ दान कर सकते हैं। मेरा 4 पुश्त गुजर गया है यहाँ। 4 पुश्त यहाँ हाँ, गुजर गया। और ये इस पे किराएदार में आता है। के पास जाइएगा तो मिठाई, चाय, पानी एकदम निश्चित है कि आपको मिलना है। उसके बाद बड़े आदर से पूछते हैं कि केने चलनी है, का बात बा। भोजपुरी में हाँ, महाराजा का 2 ही शब्द, 2 ही भाषा जानते हैं, अंग्रेजी और भोजपुरी। 2 भाषा पर उनकी बड़ी मजबूत पकड़ है। तो वो किसी से बड़ा प्रेम से पूछते हैं कि नमस्कार, स्वागत है आपका एजीएस में। आज हम मौजूद है गोपालगंज में और मेरे पीछे जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं ये हथुआ राज है। हथुआ राज कोई जान पहचान की मुहताज नहीं है, प्राचीन काल से ये राज करते आ रहा है। इनके विषय में 2-4 चीज़ हम बताएंगे। उससे पहले दिखाएंगे लगाया गया है और ये सामने गेट है जिसमें अंदर जाने की हमारे पास अनुमति नहीं है। जा सकते हैं लेकिन वीडियो नहीं बना सकते हैं। सामने एक गेट भी दिखता होगा जो कहीं ना कहीं गार्ड के रहने के लिए है। चलिए, ये बात तो है, लेकिन हम इसके बाद ही बताएंगे 200 साल प्राचीन काल में बना हुआ ये माझा हाउस जिसे हम बोला जाता है। यहाँ पे एक काल में यहाँ पे माझा घर और हथुआ राज के आपसी में रिश्तेदारी थी जिसको लेकर ये बनाया गया था। और यहाँ पे कहीं ना कहीं माझा घर के जो राजा होते थे वो यहाँ पे आते थे और यहाँ पे खाना बनाने वाला, रहने वाला, खाने वाला, सब कुछ करने वाला उनका खुद का था। और सामने इसका गेट देख सकते हैं, प्राचीन काल का बना हुआ गेट आज भी खड़ा है। और ये सब बाउंड्री था। यहाँ इसमें नहा धोआ कर तैयार होकर तब शाही हाउस में जाते थे, शाही घर में जाते थे जहाँ पे चर्चा होती थी। हम चलेंगे अंदर और दिखाएंगे इसमें 200 साल के पहले का बना हुआ, ये प्राचीन काल का बना हुआ माझा हाउस, जिसमें क्या क्या है और क्या क्या होता था, इसी के विषय में आज हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो अंदर चलने से पहले हमारे साथ एक सिवान से चल के यहाँ पे आए हैं, जानते हैं राजवार में आए हैं, वो भी सिवान से चल के। क्या करने के सबसे पहले स्वागत है आपका। स्वागत है आपका जी। हम हथौड़ी टोला रामनगर सिवान, छपिया सिवान से हम आए हैं। घरबोज है, थोड़ा सा रजवाड़ का माटी का जरूरत है। घरबोज में लगता है, पंडित जी बोले हैं कि रजवाड़ का माटी चाहिए। रजवाड़ कहीं ना कहीं वैसा भी उस राजवाड़ की तरफ फूले फले। हाँ, इसी वजह से उतना दूर से माटी के लिए यहाँ पे आए हैं। हाँ, चलिए, आपको माटी तो मिल गया। हाँ, माटी मिल गया। सिवान से चल के यहाँ पे आए, अंदर गए थे आप, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या जानते हैं हथुआ राज के बारे में? कुछ जानते हैं क्या? बस शुद्ध है तो बहुत बढ़िया यहाँ के राजा थे, निकलते थे। हमारे पूर्वज भी बताते थे कि राजा सांवले रूप में थे, निकलते थे हाथी पर चढ़ के, लोग देखते थे उनको। चलिए, हथुआ राज के राजा जब निकलते थे तो उस समय हाथी से निकलते थे, सांवले थे। हम बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे माझा हाउस के बारे में? हथुआ देश का एक बड़ा प्रसिद्ध राज है। हथुआ राज की ख्याति पूरे विश्व में है और यह जो है माझा हाउस इसको कहा जाता है। हाँ, नया बंगला के नाम से भी जाना जाता है। माझा हाउस प्लस नया बंगला। माझा राज से और हथुआ राज से एक संबंध था, पारिवारिक संबंध था दोनों लोगों का। तो माझा राज के लोग जब भी यहाँ आते थे तो उनके लिए इस किले का निर्माण किया गया था कि वे लोग आएंगे तो पहले यहाँ बैठेंगे, आराम करेंगे, स्नान ध्यान करेंगे, फ्रेश होंगे और तब महल में जाएंगे और जा करके महाराजा से, महारानी साहिबा से मुलाकात करेंगे, अर्थात अपने संबंधियों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि दोनों लोग संबंधी थे एक दूसरे के। तो वहाँ से आते थे तो उनके ठहराव के लिए इस घर का निर्माण किया गया था। घर क्या ही हवेली है एक, आप देख सकते हैं। खंडहर को देखने से पता चलता है कि जब इमारत होगी तो कितनी बुलंद होगी। तो यहीं आकर के ठहरते थे। जैसे हम लोग किसी होटल में जाते हैं बड़े बड़े शहरों में, तो वहाँ ठहर करके स्नान ध्यान करके, अंग्रेजी वाला जिसे फ्रेश शब्द कहते हैं कि फ्रेश होकर तब जाएंगे, तो अंग्रेजी के शब्दों में अगर ध्यान दें तो यहाँ फ्रेश होने के लिए उन लोगों के लिए बनाया गया था। जाते थे, मिल करके आते थे और इनके घर में नहीं ठहर के वे अपने घर में ठहरते थे। तो उनके रहने के लिए यहाँ इस आलीशान भवन का निर्माण किया गया था। लगभग 200 वर्ष पुराना है। और आज इसका निर्माण आज के जो नौ धनाढ़ लोग हैं, आज के जो धनी लोग अपने आप को कह रहे हैं, उनके बस के बात नहीं है कि इस प्रकार के भवनों का वे लोग निर्माण कर सकें। बाकी आप देख सकते हैं इमारत कितनी बुलंद रही होगी। अभी सोशल मीडिया से और कहीं ना कहीं आपका रिपोर्टिंग भी हमने देखा है, बहुत सारा ऐसा आपका रिपोर्टिंग है जो कि हथुआ राज से जुड़ा हुआ है जी। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि राजा साहब से आपसे मुलाकात हुआ है? लगातार होते रहते, कई बार होते रहे। उनका विचार कैसा है और किस तरह का उनका अपने मन में काम करने की इच्छा रखते हैं? प्रजावत्सल हैं और उनके बारे में मैं क्या कहूँ, उनकी प्रशंसा के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आम आदमी
आदमी भी, शहर का एक मजदूर भी जाएगा, शहर का एक नौधनाढ़ भी जाएगा, तो महाराजा बहादुर उतना ही सानिध्य से, उतना ही प्रेम से, अखलाक मोहब्बत से पेश आते हैं। जो वहाँ तक चल गया उनके पास तक, उसको पूरा मान सम्मान देते हैं। माने उसको ही नहीं लगता है कि मैं राजा के पास आया हूँ और देश के एक सबसे बड़े व्यक्ति के पास आया हूँ। महाराजा आभास नहीं होने देते हैं, अपने बगल में सोफा पर बैठाएंगे, अपने सामने नाश्ता कराएंगे, मिठाई खिलवाएंगे। आप उनके पास जाइएगा तो मिठाई, चाय, पानी एकदम निश्चित है कि आपको मिलना है। उसके बाद बड़े आदर से पूछते हैं कि केने चलनी है, का बात बा? भोजपुरी में? हाँ, महाराजा का दो ही शब्द, दो ही भाषा जानते हैं, अंग्रेजी और भोजपुरी। दो भाषा पर उनकी बड़ी मजबूत पकड़ है। तो वो किसी से बड़ा प्रेम से पूछते हैं कि केने चलनी है, का बात बा, हमरा और का सेवा कर सकीले। बस ये। चलिए एक चीज़ बताइए, एक चीज़ और बताइए, जो थावे मंदिर है जी, थावे मंदिर को लेकर उनके प्रति क्या रहता है? थावे मंदिर इनकी, थावे माता इनकी कुलदेवी हैं। थावे मंदिर इनका अपना मंदिर है। थावे मंदिर की पूरी व्यवस्था महाराजा अर्थात हथुआ राज परिवार की तरफ से किया जाता है। सब कुछ इन्हीं का है। लेकिन एक चीज़ और दिलचस्प बात यह है कि हम सुने हैं आप ही आवाज़ से कि कहीं पे सुने हैं कि अगर कोई चाहता है कि उसमें कुछ लगाने के लिए, एसी हो गया, चाहे वहाँ पे कोई निर्माण करने के लिए, और सबसे पहले इनसे पूछा जाता है। नहीं, किसी के घर में दूसरा कोई कैसे लगा देगा? घर इनका है, इनके कुलदेवी हैं, तो इनकी अनुमति के बिना कैसे कोई लगाएगा? श्रद्धा से आप चाहें तो कुछ दान कर सकते हैं, कुछ दे सकते हैं। व्यक्ति कहा कि एक माता के गर्भगृह में एसी हम लगा दें, बात महाराजा तक गई, तो महाराजा कहे कि नहीं, एसी हम लगाएंगे। बड़ा सुंदर एसी लगा है आज, उसमें माता को भी गर्मी नहीं होती है, एसी लगाया गया है। आज भी जिस चीज़ की ज़रूरत होती है थावे मंदिर में, राज परिवार उसको एकदम पलक झपते चंद लम्हों के अंदर में उसको पूरा कर यानी जो व्यवस्था होता है एक शिकायत पे वो पूरा किया जाता है। पूरा किया जाए। अपनी बात राजा तक पहुंचाने के लिए किसके द्वारा पहुंचाया जाएगा? संदेश भी हमारे उन भक्तों को दे दीजिए कि अगर थावे मंदिर के प्रति कोई शिकायत हो तो क्या, कैसे उससे हल पाए? थावे मंदिर के बारे में कोई भी शिकायत हो तो आप वहाँ के प्रधान पुजारी हैं श्री संजय पांडे जी महाराज, उनसे मिल सकते हैं। वहाँ जो गेस्ट हाउस बना है मंदिर के प्रांगण में, वहाँ बड़े बाबू रहते हैं, वहाँ भी आप जाकर के जो मंदिर के प्रबंधक हैं उनको भी आप शिकायत लिख करके दे सकते हैं। थाना प्रभारी को दे सकते हैं, बीडीओ थावे को, सीओ थावे को दे सकते हैं। राज तक अगर अपना शिकायत पहुंचाना चाहते हैं तो प्रधान पुजारी को आप लिख करके दे दीजिए, यहाँ तक बात पहुंच जाएगी। आप भी गोपालन के हैं और गोपालन के होने के नाते बहुत गर्व की बात होगी। हथुआ राज पूरे भारत में, पूरे विश्व में, एशिया के अनेक देशों में, एशिया के अनेक देशों में, हाँ। चलिए इस अजीर उठ करके कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। एशिया के अनेक देशों में जो बड़ा शहर है वहाँ जाइएगा और हथुआ राज का किला, हथुआ राज की ख्याति वहाँ आपको मिल जाएगी। अच्छा है, अपना विद्यालय चलता है, बड़े बड़े होटल हैं, आप देख सकते हैं। श्री राम भवन पटना में सबसे बड़ा होटल है। हथुआ, वहाँ पे हथुआ मार्केट भी है। हाँ, राज रसोई वहाँ चलता है। होटल इंपेरियल पब्लिक स्कूल भी है। बहुत सारा बिजनेस है। हजारों कर्मचारी जिसके यहाँ काम करते हैं, वो कोई छोटा व्यक्ति थोड़े हो सकता है। अभी फिलहाल में, अभी तो रजवाड़ तो है नहीं, अभी राजतंत्र चल रहा है। मेरे लिए रजवाड़ है। मेरे लिए मैं मृगेंद्र प्रताप शाही को अपना राजा मानता हूँ। देश में जहाँ जहाँ ये लोग हैं, जहाँ वहाँ पे अभी इन लोग, जितना लोग बचा के रखता है उतना यहाँ दान कर दिया जाता है। दान कर दिया था। चलिए ये है संप्रसाद जी, जो यहाँ पे काफ़ी सारा इनका वीडियो देखा जा सकता है, और जो यहाँ पे रजवाड़ घराने से, चाहे रजवाड़ से बहुत करीबी रहे हैं। और हम अंदर चलिए तो हम चलते हैं अंदर। उससे पहले हम दिखाएंगे, एक ज़माने में ये गेट है उस समय का। इधर बगल में आप जाएंगे तो वो पथ है जो मीरगंज से हथुआ जाता है, जो पथ है, जो सड़क है, वो सड़क है, वहीं से एंट्री करने के लिए है। और सामने आप देख सकते हैं ये खंडर वाला माझा हाउस, जहाँ पे उस समय में हथुआ राज ने दहेज के नाम पर इस इमारत को माझा राज को दिया था। हम जानेंगे इस विषय में। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले का ये दीवार है जो आज भी खंडर है यहाँ पे। और ये भी दिखाएंगे, कैमरामैन दिखाएं, जहाँ उस समय में लोहे का भी इस्तेमाल किया गया था, और ये लोहा इसमें आज भी ऐसे रखा गया है। चलिए तो ये देख सकते हैं ऊपर का दृश्य हम आपको दिखाना चाहेंगे, जहाँ पे लोहे और ईंटे के साथ में बना हुआ ये खंडर आज भी कहीं ना कहीं हादसे का शिकार बन सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो ईंट है, ईंट का दशा और दुर्दशा देखेंगे तो कैमरामैन थोड़ा नज़दीकी से दिखाए, हालात इसकी कहीं ना कहीं बहुत बुरा स्थिति में। और नीचे भी देखिए आप, नीचे की भी स्थिति यही है। चलिए तो यहाँ पे बात करेंगे, चाची है जिनसे कितना दिन से यहाँ पे रहती है? कितना दिन से? मेरा 4 पुश्त गुजर गया है यहाँ। 4 पुश्त यहाँ पे? हाँ, गुजर गया। और इस पे किराएदार में आप हैं? हाँ। लेकिन डर नहीं लगता? आप देखिए ना ऊपर जो स्थिति कहीं ना कहीं बहुत बुरा है, देखने में ऐसा लगता है, लेकिन वो गिरने वाला नहीं है। और बरसात के दिन में ये पानी उन्हें गिरता है कि नहीं गिरता? हाँ, कभी कभार गिरता है, लेकिन हम लोग मरम्मत कराते हैं। आप ही लोग मरम्मत कराते हैं? हाँ। और इसका भाड़ा भी देते हैं? भाड़ा देते हैं, तो जब मरम्मत कराएंगे तो जो मरम्मत वाला जो भाड़े में काट दिया जाता है। और ये कौन लेता है भाड़ा इसका? वो माझा राज के हैं, वो अखिलेश शाही माझा राज के वो लेके जाते हैं। हथुआ राज से कोई लेना देना नहीं, हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, कोई चाची को परेशानी तो ना हो जा रहा है? मैं कौन ना लाइट हम अपना नाम से अपना नाम से? हाँ। पहले जो था यहाँ ये जो बिजली, वो अखिलेश शाही के नाम से था, उनके नाम से था। हम लोग भाड़ा उन्हीं को देते हैं, अखिलेश शाही को देते हैं, आते भी हैं। हम लोग का टोटल मालिक वही है। वो मालिक है। हथुआ राज से कोनो लेना देना? कोई लेना देना नहीं। अच्छा चाची, एगो चीज बताइए, रो तो जानकारी होगा वही कि एजा के ई हथु माझा करके काहे हो? दहेज में गई बा, दहेज में ये जो राज है ना, हथुआ राज, तो हथुआ राज की लड़की का शादी हुआ था माझा राज में। तो अपने लड़के को ये दान में दिए थे।
ख्वाहिशा जो नहीं दिया जाता है तो उसी में वो दिए थे। तो वहीं रहती थी। लोग रहते थे माझा राज के यहाँ लोग रहते थे। तो अभी भी हम लोग इस मैंने हाउस को जो भी जानता है मझे हाउस के नाम से, मझा हाउस के नाम से जाना मझा हाउस के नाम से। तो ये भी पता होगा उस समय के जब राजवार चलता था वो लोग आकर इधर रहते भी थे कि बस ऐसे रहते थे पहले जब शादी था रहते थे। वो उनका असली बिल्डिंग वही है, आगे वाला बिल्डिंग वाला? हाँ हाँ इसमें काम काज होता था उनका। असली बिल्डिंग ये है। अभी उसमें कौन रहता है? अभी उन्हीं के दिए हुए जो उसमें एक मुंशी थे वही रहते हैं। अच्छा, उस जमाने के मुंशी के परिवार है, परिवार से परिवार में आज भी रहते हैं। आज भी रहते वो लोग भाड़ा नहीं देता है। हैं। पता नहीं वो लोग देते हैं कि नहीं देते हैं, अब उनका आदमी है तो अब हम कह नहीं अच्छा, सकते। यहाँ पे आते भी हैं कि नहीं आते हैं? कौन? वो आपके जो भाड़ा लेते हैं आते हैं आते हैं? आते हैं। खानदान के लोग हैं वहाँ पे? है नहीं मजाराज में उनका है नहीं, मजागढ़ में सब लोग हैं। एक उनका लड़का जज भी है उधर। जज यहाँ पे आते हैं, पूछते रहते हैं कि आते हैं। पुराना किराएदार भी है और इसको देख रेख भी कहीं ना कहीं आप लोग कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। करिए रहे हैं, देख रेख भी कर रहे हैं। हाँ करिए रहे हैं, मतलब है तो सुरक्षा रखे हैं, बस हाँ। है तो सुरक्षा रखे हैं। इतना जान लीजिए कि हम लोग हथुआ राज को कुछ नहीं जानते हैं इसके विषय में। हम लोग जो भी जानकारी है हम लोग को प्राप्त है, हम लोग जो भी काम करते हैं बस माझा राज के नाम से।